So, hello board students, class 12th. Another very important question. क्या कह रहा है? The alpha hydrogen of aldehyde and ketone are acidic in nature. The alpha hydrogen of aldehyde and ketone are acidic in nature. Right? इसको एक्सप्लेन करना है. एसिडिक नेचर होता है तो क्यों होता है ना? ये आपको एक्सप्लेन करना है. तो हमने क्या किया कि एक कीटोन भी लिखा, देखो CH3 CO CH3, और ये एल्डिहाइड भी लिखा CH3 CO CH3. ये कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. उसी तरह यहाँ भी यह कीटोनिक ग्रुप है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे, है ना. ये कार्बन क्या हुआ? अल्फा कार्बन. तो इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे. राइट. तो हमें कह रहा है कि ये जो हाइड्रोजन होता है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, है ना, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, रिएक्टिव होता है. इसको आसानी से H+ के फॉर्म में निकाला जा सकता है. राइट. क्यों? मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो यह जो कार्बोनिल ग्रुप है -R होता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना तरफ. पाई बॉन्ड के कारण अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसको क्या बोलते हैं? -R, है ना. तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर? -R. तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो खींचेगा तो क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी खींचेगा, तो ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर हो गया, वीक हो गया. तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस इस H+ को निकाल लेगा, तो बचेगा क्या? एनायन बचेगा. अब ये एनायन फिर इसी कार्बोनिल ग्रुप के कारण देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया, यानी कि ये एनायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज भी हो जाता है. बात समझ गए? तो यही दो रीजन है. पहला रीजन क्या हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वह -R होता है, वह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो क्या करेगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन का जो हाइड्रोजन है वह वीक हो जाएगा. ये आसानी से H+ को निकाल सकते हैं, किससे? बेस के द्वारा. तो निकाल दिया, बन गया एनायन. अब ये एनायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज भी हो जाता है, तो ऑब्वियस है इसकी टेंडेंसी होगी H+ देने की. वही आपने लिखा है यहाँ पर. चाहे कीटोन भी होगा, सेम कंसेप्ट. ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. राइट. तो ये हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा, किसके द्वारा? बेस के प्रेजेंस में. वाटर बन के निकल जाएगा. ये बना आपका एनायन. अब ये एनायन रेजोनेंस को स्टेबलाइज हो रहा है. कैसे? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये प्लस माइनस बॉन्ड बन गया. तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको दिखाया हमने. सो दिस टू गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज. इसी को हमने लैंग्वेज में लिख दिया. क्या लिखा? द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन इज ड्यू टू टू रीजंस. फर्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप, ये जो ग्रुप है, हैज -R नेचर, so it increase polarity of alpha CH bond and also decreases bond strength. इस bond के strength को भी घटा देता है. So alpha hydrogen are abstracted by a strong base OH- OR-, right? And so alpha hydrogen is acidic. पहला point. दूसरा point, the secondary carbon ion, दूसरा point, secondary कार्ब एनायन या इनोलेट आयन, इन माने डबल बॉन्ड और ओएट, तो इनोलेट एनायन गेट रेजोनेंस स्टेबलाइज, वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है. एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस टू रीजंस अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक नेचर. ठीक है. यहीं पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अल्डोल करने से, उसका भी यही रीजन होगा, एकदम एज इट इज. अगर मान लीजिए, पहले आपको नोट कर लिया आपने, तो क्या हुआ? अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसिडिक नेचर, यानी कि H+ के फॉर्म में निकल सकता है. इसके दो कारण हैं. पहला, ये कार्बोनिल ग्रुप -R होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इस बॉन्ड के मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचा
तो कार्बन अपना इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर हो जाएगा। इसका इफेक्ट इसके बाद वाले कार्बन पर नहीं पड़ता है ना। आपके मन में आता होगा कि ये भी तो हो सकता है, यानी कि बाद में जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन, ये इस पर नहीं पड़ता है, एकदम नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो जैसे बताइए जापान में डेली भूकंप आता है ना, तो क्या आपको इंडिया महसूस होता है? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण वो इफेक्ट कम हो जाता है ना। तो इसलिए ये इसके बाद वाला कार्बन एसिडिक नहीं होता है, इसके बाद वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है। सिर्फ इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही एसिडिक होगा। क्लियर है? ओके। तो क्यों हुआ? क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा। क्यों खींचा? माइनस आर नेचर के कारण, राइट। माइनस आर ही बोल सकते हैं, माइनस आई भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना। तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, तो ये इधर से खींच लिया इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यानी ये बॉन्ड हो गया पोलर, ये बॉन्ड हो गया वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा वो निकाल लिया गया। और कैसे निकाल लिया? तो यहां पर आप लिख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर आपका OH माइनस है तो ये इसके साथ निकल गया और वाटर बन के निकल गया। अब ये जो आपका एनायन है, ये इट हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। दिस एनायन, this anion have resonance stabilization, क्लियर हो गया। उसी तरह कीटोन का भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये कार्बन इधर से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये बॉन्ड वीक हो गया, पोलर हो गया, तो आसानी से बेस के द्वारा निकाल लेते हैं। तो जो एच देता है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिक होता है, यानी कि एसिडिक हो गया। या उसके बाद देने के बाद क्या बना? एनायन, या एनायन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है, यानी कि इसको देने की टेंडेंसी हो सकती है, क्योंकि देने के बाद जो बनाता है बनता है एनायन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इसी को हमने लैंग्वेज में लिखा, द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन इज ड्यू टू टू रीजंस। फर्स्ट, कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप हैज माइनस आर, आप माइनस आई भी लिख सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन। माइनस आर माइनस आई नेचर, so it increase polarity of CH bond and also decrease bond strength. So alpha hydrogen are abstracted by a strong base OH minus this, so alpha hydrogen is acidic. दूसरा सेकेंडरी पॉइंट है, सेकेंडरी बोल रहे हैं हम लोग। तो सेकेंडली कार्बन आयन यानी कि इनोलेट आयन get resonance stabilization, and so alpha hydrogen is acidic in nature. Clear? नोट कर लिया आपने?